लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आरा पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेता बेगमपुर निवासी दीपक गुप्ता की मां के देहांत होने पर तथा डॉक्टर रजनीश सिंह की मां के देहांत के उपरांत उक्त दोनों के परिजनों से मुलाकात की और शोक सांत्वना दिया। मीडिया के सवाल पर 2000 नोटबंदी पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आज 2000 का नोट बाजार से गायब है, कहीं नहीं। वह माफियाओं के पास तो नहीं चला गया। बड़े बड़े नोट से अपराधियों को अपराध करने में सहयोग होता होगा। नोटबंदी सरकार की राष्ट्रीय नीतिगत फैसला है। मेरी पार्टी भी उनका समर्थन करती है। यह नोटबंदी पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सकी। यह चिंता का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री कहीं अपराध होने पर नहीं जाते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री बनने की आशा में कई प्रदेशों में घूम रहे हैं। भोजपुर में हो रहे अपराध पर हम लोग पदयात्रा निकालकर स्थानीय डीएमएसपी का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज तक अपराध नियंत्रण नहीं हो सका। सरकार मुख्य मुद्दा से हटकर कौन बाबा आए कौन बाबा गए, तुलसीदास की चौपाई पर ही चर्चा कर बिहारियों का ध्यान भटका रही है। सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है। सभी लोगों की अपनी अपनी आस्था है। उन आस्थाओं पर राजनीतिक पार्टी को क्या लेना देना। बिहार के नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में समाधान यात्रा पर निकले थे। वह कौन सा समस्या का निदान कर दिए। पूरे बिहार में बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होता है। यह जंगल राज नहीं, अब महाजंगल राज कायम हो गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान, शशिकांत त्रिपाठी, मनोज पासवान, पिंटू तिवारी, कुंवर उपेंद्र सिंह, संतोष पासवान, विनोद कुमार, सोनू पासवान, अजय पासवान, रविशंकर चौधरी, राजेश उपाध्याय, राजेश तिवारी, राजीव रंजन सिंह, ललन यादव, दीपक सोनी, लाल बाबू चौधरी, शिवदुलाल राम, विजय सिंह, संजय प्रसाद, आमोद कुमार, अमर, कालीचरण शाह, शंभू पासवान, राहुल चौधरी, विनोद पासवान, प्रकाश कुमार, आशीष सिंह आदि सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ से लंबे समय से जुड़े रहे दीपक। जिला अध्यक्ष की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये परिवार में इनकी माता जी का जिस तरीके से असामयिक दुखद निधन हुआ, आज से परिवार वालों से मिलकर उनके प्रति अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से आज यहाँ आना हुआ। हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। मान के चलिए कि जब भी कोई दुख सुख में हमेशा ही खड़ा रहते हैं। तो मानिए जो चिराग पासवान है, हमेशा किसी का दुख पड़ता है, चाहे बिहार में देखते हैं, जब भी हम लोग दौरा किए हैं तो कभी भी आए हुए हैं। वैसा नेता हम लोग के दिल में बसे हुए हैं। बिहार फर्स्ट इनका दौरा चल रही है। आज आपकी माता जी को आज मेरी माता देहांत हो गई थी। जो 17 तारीख हम लोग काज था उसमें नहीं आ पाए। आज 19-20 तारीख को मेरे घर आकर माता जी को सुना। यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, हमेशा साथ रहते हैं। अपना नाम बता दीजिए। दीपक कुमार दीपू जी। सर, कल 2000 की नोटबंदी, मिनी नोटबंदी हुई है, उस पर सर क्या कहेंगे? इस पे कहना क्या भाई, राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया एक नीतिगत फैसला है। जिन उद्देश्यों से लिया गया है, बहरहाल ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब बड़े करेंसी नोट मार्केट में रहते हैं तो यकीनन वो असामाजिक तत्वों को, आपराधिक गतिविधियों को वो बल देते हैं। उनको संजोना, इकट्ठा करके रखना आसान होता है। ये फैसला बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था, पर ठीक है। बहरहाल मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और जिस लड़ाई को हम लोग लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, यकीनन उसमें इससे बल मिलना चाहिए। और बहरहाल जो भी फैसला लिया गया, ये राष्ट्रीय स्तर पर देश को मद्देनजर रखते हुए एक नीतिगत फैसला है जिसमें हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी पहले फैसला लेते बाद में सोचते हैं। भाई वो तर्क वितर्क, सत्ता पक्ष विपक्ष में ये बात विवाद चलता रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता किस करेंसी के नोट है, किसके पास हैं, किस करेंसी के नोट नहीं है, किस संख्या के हैं, किस संख्या के नहीं है। अंतोगतवा सबकी सोच, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी सोच इस दिशा में होनी चाहिए कि कैसे प्रति व्यक्ति की आय को बढ़ाया जाए। भाई पैसा किसी के पास तभी आएगा जब आपके हाथ को काम मिलेगा, जब आप इतने सक्षम हो।
और खास तौर पर बिहार जैसे राज्य में जहां हम लोग देख रहे हैं कि बिहारी युवा पलायन करने के लिए मजबूर है, इतना तो वो दूसरे राज्यों में कमाता नहीं है, बचाता नहीं है, जितना आने जाने, होली, दिवाली, छठ पूजा, माँ बीमार बहन की शादी, उसमें खर्च हो जाता। तो सबकी सोच, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, क्या फैसला किसने लिया नहीं लिया, उसको क्रिटिसाइज या उसमें अपना राजनीतिक लाभ देखने की बजाय इस दिशा में सबको मिलकर काम करना चाहिए कि कैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे हमारे प्रदेश को, हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। में बने हुए हैं, वो चले भी गए, आप भी उनसे मिलने गए थे, लेकिन जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री का बयान आता है और उस विभाग के मंत्री होकर उस विभाग के लिए कुछ नहीं किए और इस तरह का बयान देते हैं, क्या कहेंगे? भाई बाबा आए बाबा गए, पर बाबा के रहते हुए जितनी चर्चा बाबा को लेकर हुई या जितना सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक में बाबा को लेकर एक उत्साह देखने को मिला, मेरा मानना हमेशा से ये रहा है, ये तमाम धर्मगुरु आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जो लोग उनमें विश्वास करते हैं वो जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, जो विश्वास नहीं रखते वो नहीं जाएंगे। भाई आपकी आस्था किसी में हो सकती है, आपकी जिसमें होगी मेरी नहीं होगी, या मेरी आस्था जिसमें होगी आपकी नहीं होगी, ये तमाम बातें व्यक्तिगत आस्था से जुड़ी हुई हैं। इसमें राजनीतिक दल या राजनेताओं को क्या लेना देना। फॉर दैट मैटर आज जब मैं भी इस पर कमेंट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि एकदम यूजलेस है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है राजनीतिक दलों को इसमें पढ़ने की। जिनकी आस्था है वो अपनी आस्था के साथ वहां पर जाएंगे, जिनका विश्वास नहीं है वो नहीं जाएंगे। इसमें राजनीतिक दलों को क्यों उलझने की जरूरत है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बिहार में खास तौर पे भाई और बहुत ज्वलंत विषय हैं जिसपे सत्ता पक्ष को ध्यान देने की जरूरत है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अपराध आज की तारीख में चरम सीमा पर है। जंगल राज जो कहते क्या, यही मुख्यमंत्री जंगल राज कहते थे, यही अपने आप को जंगल राज का विकल्प बनाकर आए थे। आज की तारीख में हकीकत है कि एक महाजंगल राज की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कौन घर से निकल रहा है वो सांझ को सही सलामत घर पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये डर भय हर बिहारी के मन में आ गया। तो जहां एक तरफ अपराध आपका अनियंत्रित हो गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर रहा है, बिहार का कोई गांव चले जाइए भाई, कोई एक बिहारी दिखा दीजिए जो हमको बोले कि भैया बिना घूस दिए हमारा कोई काम होता है। कोई ऐसा सरकारी कार्य नहीं है जो बिना घूस दिए होगा। तो आज की तारीख में जब आपकी प्राथमिकताएं इन चीजों को नियंत्रित करने की होनी चाहिए और सामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ समय पहले निकले थे ना समाधान यात्रा पर, क्या समाधान निकाले वो? बढ़ते अपराध का, बढ़ते भ्रष्टाचार का, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का ही समाधान बता दीजिए भैया। आज की तारीख में आपने शिक्षकों को लेकर नीतियां बनाई, शिक्षक ही सबसे ज्यादा उससे आक्रोशित है। आप स्टेक होल्डर्स को आप कंसिडर नहीं करते नीति बनाने में, पॉलिसीज ड्राफ्ट करते वक्त। तो ये तमाम ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाने के भैया ये सारी सरकार चाहती नहीं है कि ज्वलंत विषयों को एड्रेस किया जाए या उस पर कोई चर्चा हो। इसीलिए ये रहकर कभी रामचरितमानस को लेकर तमाम तरीके के ऐसे विवादास्पद बयान दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि इन तमाम ज्वलंत विषयों से लोगों का ध्यान भटका रहे। कर्नाटक चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बुलावा मिला है और तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ एक हो रही हैं, इस पर एक हो रही है, होने का प्रयास कर रही है, बट ये एक ऐसा भानुमति का कुंभा है जो कि लंबे समय से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज पहली बार नहीं है ऐसा, 2014 में भी कोशिश की गई, 19 में बहुत जोरों शोरों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई, पुनः 24 के लिए ये प्रयास हो रहा है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि महत्वाकांक्षी दल इतने हैं विपक्ष में जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी एकजुट हो ही नहीं पाएंगे। एकजुट होने के लिए अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। आज भी खैर मैंने वो तस्वीरें देखी नहीं है, बट संभव था उस मंच पर तमाम विपक्षी दल के नेता गए होंगे। फोटो ऑप के लिए कई बार ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, बट जब विपक्ष के नेता एक दूसरे के साथ विपक्षी एकता को दिखाने के लिए तस्वीरें खिंचाते हैं तो आपको एक साथ एक ही मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार दिखते हैं।
और हर किसी के मन में यही चल रहा होता है कि कैसे अपने बगल वाले को काटे, कैसे अपने बाएं दाएं वाले को काटे और खुद प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाए। हमारे मुख्यमंत्री क्यों दर दर भटक रहे हैं? इसी ख्वाहिश में ना भटक रहे हैं, इसी मंशा में वो दरवाजे दरवाजे जाकर प्रधानमंत्री बनने की जो अर्जी लगा रहे हैं। जिन प्रधानमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री को आज की तारीख में बिहार में होना चाहिए, बिहार में हो रही हत्याओं पर जाकर उन पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, जहरीली शराब से हो रही हत्याओं पर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई मुख्यमंत्री? ताकि उनको देश का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। तो ये इसी लालसा में तमाम विपक्षी दल लगे हुए हैं। ये एकता एक भ्रम मात्र है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि विपक्ष एकजुट हो जाए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग करते। भविष्य में भी ऐसा होता दिखता नहीं है, पर भविष्य के घर में क्या है वो आने वाला समय ही बताएगा। ये जिसपे बोलना चाहिए वो प्रधानमंत्री बनने की लालसा में दर दर भटक रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं हमारे मुख्यमंत्री, और एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की सुरक्षा को लेकर उनके ऊपर बनती है। पर ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत ना हो कि वो प्रदेश और प्रदेशवासियों की, बिहार और बिहारियों की वो चिंता करें, तो ये उनकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आज जब बिहार के हर एक जिले में, आपने भोजपुर का जिक्र किया, भोजपुर में मैं हूँ, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने कई बार इसको लेकर चिंताएं हम लोगों ने जाहिर, हम लोगों ने पदयात्रा भी हम लोगों ने की, डीएम एसपी सबके दरवाजे हम लोग खटखटा चुके हैं। पर अब ये समझ में आता है कि किसी की प्राथमिकताओं में ही नहीं है बिहारियों की सुरक्षा। बिहारी जिए या मरे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में बस एक फितूर अभी है कि किस तरीके से वो विपक्षी खेमे से वो प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार बन जाए। इसमें बिहारी जीते रहे मरते रहे, ना उनको फर्क पड़ता है, ना उनकी प्राथमिकता है, ना उनकी चिंताओं में से है। पर ये बिहार के लिए चिंता का विषय, और आने वाले समय में बिहार की जनता चुनाव में जरूर इन बातों को याद रखेगी कि जब उनकी हत्या हो रही थी तो कौन उनके साथ खड़ा। की गाड़ी का चालान कर दिया गया है। बाकी बिहार में कई ऐसे अफसर हैं, मुख्यमंत्री भी क्या कभी गाड़ी है, वो भी कभी कभी नॉन पोल्यूटेड जो होता है वो सर्टिफिकेट वायलेंट होता है, क्या करेंगे? भाई कानून के सामने सब एक बराबर है और सबको एक बराबर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। नो वन इज ओवर और बियॉन्ड लॉ, और हर किसी के ऊपर जो भी कानून को तोड़ता है, वो छोटा अपराध हो बड़ा अपराध हो, हर अपराध की सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। भले वो व्यक्ति कोई नेता हो, सांसद हो, सत्ताधारी पक्ष का कोई बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री जी स्वयं हो, या वो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उस भूमिका में हो, जो भी हो, हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए और कानूनी पक्ष की तरफ से भी हर किसी को एक दृष्टि से देखते हुए सब पे कार्रवाई करनी। अब जवाब तो वही देंगे भैया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद आरसीपी जब पटना आए थे तो उनके स्वागत के लिए भाजपा का कोई बड़े नेता मौजूद नहीं? भाई अब ये मुझे नहीं पता उनके स्वागत में कौन गया था, नहीं गया था, इतना मैं जरूर जानता हूँ आरसीपी जी एक बड़े करके कदावर नेता हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उनका एक लंबा अनुभव रहा है। यकीनन उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में उनके आने से मुख्यमंत्री जी की बेचैनियां जरूर बढ़ी होंगी। थैंक यू भाई। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाया जाता है, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।